नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2024। हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें आज हम बात करेंगे हिंदी के सिलेबस के बारे में। हिंदी की पोस्ट हैं 139। क्या एलिजिबिलिटी है, क्या डेट है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। 7 अगस्त से आपके फॉर्म भरे जाएंगे और 27 अगस्त तक आप भर सकते हैं। साइट पर पहले इसका पुराना सिलेबस शो हो रहा था, आज साइट पर नया सिलेबस डाल दिया गया है। 52/2024 एडवर्टाइजमेंट है और ये नया सिलेबस है। अगर हम सिलेबस की बात करें कि पुराने और नए में क्या अंतर है, तो अंतर कुछ भी नहीं है। पुराना सारी चीज़ें हैं, पुराने सिलेबस की सारी चीज़ें हैं। कुछ एक चीज़ इसमें ऐड कर दी गई है और जो उपन्यास, नाटक, निबंध सारी इकट्ठी थी पहले, उनको अब अलग अलग करके दे दिया गया है कि ये आपने ये पढ़नी है, ये पढ़नी है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं फिर पूरा सिलेबस। इकाई 1 में क्या दिया है, हिंदी भाषा और उसका विकास। ठीक है, और अपनी अपनी राय होती है। मैं तो कहती हूँ कि बहुत लंबा सिलेबस है आपका, छोड़ा कुछ भी नहीं है, हर चीज़ हिंदी की इसमें डाल दी है। ठीक है, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, फिर प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, शौरसैनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं, अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, उपभाषाएं, हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां, फिर खड़ी बोली, ब्रज, अवधि की विशेषताएं, हिंदी के विविध रूप आ गए, उसमें हिंदी, उर्दू, दक्षिणी, हिंदुस्तानी, फिर हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, खंड्य खंडेत्र, हिंदी की ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना में उपसर्ग, प्रत्यय, समास, हिंदी का रूप रचना में लिंग, वचन, कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप, हिंदी के वाक्य रचना, हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, बोली, मानक भाषा, ये सारी चीज़ें उसमें थी। बस थोड़ी सी ये व्याकरण उसमें नहीं दे रखी थी। ठीक है, और ऐड कर दी, मतलब नया जोड़ा गया है, काटा इसमें से कुछ भी नहीं गया है। राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, संचार माध्यम और हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि, विशेषताएं और मानकीकरण। तो ये हो गई हमारी इकाई 1। इतनी सारी चीज़ें हैं। अब दूसरी इकाई में क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास। जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक प्लीज़ ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि बच्चे देखते हैं, लाइक नहीं करते, फिर देखने वाले को लगता है कि शायद वीडियो में कुछ है ही नहीं है। तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम लोग हिंदी पढ़ते रहते हैं, चाहे एसटेट की तैयारी हो, HPSC के हिंदी, PGT हिंदी की तैयारी हो, या फिर हिंदी का कोई भी और एग्ज़ाम हो, तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। NCERT सारी करवाई जाती है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास में क्या कुछ आ जाता है, हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, फिर हिंदी साहित्य का काल विभाजन, नामकरण, आदिकाल की विशेषताएं, साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, रासो साहित्य, आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, अमीर खुसरो की हिंदी कविता, विद्यापति उनकी पदावली, लौकिक साहित्य, ये सारा उसमें था। फिर भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उनका अंत्य प्रादेशिक वैशिष्ट्य। फिर भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अलवार संत, भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनकी वैचारिक आधार, निर्गुण सगुण कवि और उनका काव्य, अच्छे से पढ़ना है। फिर रीतिकाल आता है, रीतिकाल में रीति सिद्ध कवि, रीतिबद्ध कवि, रीति मुक्त कवि, उनका काव्य, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि आ गई। फिर रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य आ ही जाता है, जिसमें रीतिबद्ध भी पढ़ने हैं, सिद्ध भी पढ़ने हैं और मुक्त भी पढ़ने हैं। उसके बाद आता है आधुनिक काल। आधुनिक हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य, 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, ये सारी चीज़ें पुराने सिलेबस में भी थी। भारतेंदु और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ कब हुआ, 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, आधुनिकता की अवधारणा। फिर आता है द्विवेदी युग,
आप टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे दूंगी, उसको ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ वहाँ पे सेंड कर दूंगी। और कुछ चीज़ें जितनी हम पढ़ेंगे वो नोट्स वगैरह आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, फिर हिंदी नवजागरण और सरस्वती, राष्ट्रीय काव्य, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, पहले वाले सिलेबस में भी थी और इसमें भी है, ठीक है। छायावाद, छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं, छायावाद के प्रमुख कवि, प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवादी काव्य और उसके प्रमुख कवि, प्रयोगवाद, नई कविता के कवि, समकालीन कविता, समकालीन साहित्य, पत्रकारिता, ठीक है। उसके बाद आती है हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं। सबसे पहले है हिंदी उपन्यास, भारतीय उपन्यास की अवधारणा, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, ये उसमें था, प्रेमचंद और उनका युग, फिर प्रेमचंद के प्रवर्ती उपन्यासकार, ठीक है। फिर हिंदी कहानी का उद्भव, विकास, 20वीं सदी की हिंदी कहानी और प्रमुख कहानी आंदोलन एवं प्रमुख कहानीकार। उसके बाद नाटक है, हिंदी नाटक और रंगमंच, विकास के चरण, भारतेंदु युग, फिर प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, फिर स्वतंत्रोत्तर युग, साठोत्तर युग और नया नाटक, ठीक है। फिर हिंदी एकांकी आ गई, हिंदी रंगमंच और विकास के चरण, हिंदी का लोक रंगमंच, नकुड़ नाटक, ठीक है, नुक्कड़ नाटक, हिंदी निबंध का उद्भव, विकास, हिंदी निबंध के प्रकार, प्रमुख निबंधकार, हिंदी आलोचना, ठीक है। उसके बाद हिंदी की अन्य विधाएं भी आ गई, रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्टाज, डायरी, हिंदी का प्रवासी साहित्य, अवधारणा एवं प्रमुख साहित्यकार। तो मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि हिंदी का जो विद्यार्थी है उसने आज तक जो पढ़ा है अपनी स्कूली जो शिक्षा थी उसमें जो कुछ चीज़ें पढ़ी है जैसे व्याकरण वगैरह, फिर जैसे ग्रेजुएशन में जो पढ़ा है, एमए किया है उसमें पढ़ा है, नेट दिया है, जो नेट का सिलेबस था सारा कुछ इसमें डाल दिया गया है। तीसरी जो इकाई है उसमें साहित्य शास्त्र आ जाता है, काव्य के लक्षण, हेतु, प्रयोजन, फिर प्रमुख संप्रदाय, सिद्धांत, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, ब्रकोक्ति और औचित्य, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी विरेचन सिद्धांत, वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, कॉलरिज की कल्पना फैंटेसी, टी.एस. इलियट का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा, आई.ए. रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत, संप्रेक्षण सिद्धांत तथा काव्य भाषा सिद्धांत, रूसी रूपवाद, नई समीक्षा, मिथक, फैंटेसी, कल्पना, प्रतीक बिंब, मतलब के काव्य शास्त्र का भी एक बहुत बड़ा पार्ट इसमें दिया हुआ है। इकाई 3 है जो पूरी काव्य शास्त्र है। फिर आता है इकाई 4 और कई बच्चों का ये प्रश्न होता है कि सिलेबस स्क्रीनिंग का अलग होगा या जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा उसका अलग होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। सेम जो एचपीएससी की पीजीटी वैकेंसी अभी पूरी हुई है उसी पैटर्न को फॉलो किया गया है, और अब जो नई वैकेंसी निकली है एचपीएससी की उसमें भी वही सेम एग्ज़ाम पैटर्न है, उसी को इसमें फॉलो किया गया है कि पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा 100 नंबर का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव होगा और उसके लिए भी सिलेबस यही रहेगा, फिर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा उसके लिए भी सिलेबस यही रहेगा, फिर आपका इंटरव्यू है उसमें भी इसी में से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब ऑल हिंदी साहित्य में से, ठीक है। फिर आती है वैचारिक पृष्ठभूमि, इसमें भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मिता मूलक विमर्श, तो ये सारी चीज़ें इसमें है। फिर आती है इकाई 5। अब इकाई 5 में जो हिंदी कविता है वो अलग से दे रखी है और कविताएं दे रखी हैं, ठीक है। सबसे पहले आदिकालीन साहित्य में जैसे आ जाता है पृथ्वीराज रासो, रेवा तट, फिर अमीर खुसरो की पहेलियाँ मुकरियाँ, विद्यापति की पदावली, संपादक भी साथ में दे रखा है डॉक्टर नगेंद्र झा, ठीक है, पद संख्या 1 से 25। फिर कबीर की जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है, और इनकी पद संख्या 160 से 209 तक। उसके बाद जायसी ग्रंथावली किसकी, रामचंद्र शुक्ल जी की, नागमती वियोग कांड, फिर सूरदास भ्रमर गीत डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी का, पद संख्या 21 से 70। तुलसीदास रामचरितमानस उत्तरकांड, बिहारी सतसई
जगन्नाथ दास रत्नाकर दोहा संख्या 1 से 50 तक, घनानंद कवित, विश्वनाथ मिश्र का कवित संख्या 1 से 30, मीरा फिर प्रारंभ से 20 पद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, प्रिय प्रवास, मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती साकेत, जयशंकर प्रसाद आंसू कामायनी, इसमें लज्जा, श्रद्धा, ईडा, ठीक है, निराला की जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, सारी लंबी कविताएं हैं। बांधो न नाव इस ठाम बंधु, ठीक है। उसके बाद सुमित्रानंदन पंत की परिवर्तन, प्रथम रश्मि, महादेवी वर्मा की बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, मैं नीर वरी दुख की बदली फिर विकल है, प्राण मेरे यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी, तृतीय अंक, रश्मि रथी, फिर नागार्जुन, कालिदास बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद, खुरदरे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य हूँ, इतनी सारी नागार्जुन की कविताएं हैं। फिर सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अगे अगे की आ गई, कलगी बाजरे की, यह दीप अकेला, हरी घास प्रक्षण पर, असाध्य वीणा, कितनी नाबों में कितनी बार। फिर भवानी प्रसाद मिश्र, गीत फरोश, सतबुड़ा के जंगल, मुक्तिबोध की भूल गलती, ब्रह्म राक्षस अंधेरे में, धूमिल की नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन और रोटी और संसद। मतलब के बहुत सारा काव्य है इकाई हिंदी कविता में, ठीक है। उसके बाद आती है अगली इकाई, उसमें हिंदी उपन्यास है। पंडित गौरी दत्त का देवरानी जेठानी की कहानी, लाला श्रीनिवास दास की परीक्षा गुरु, फिर प्रेमचंद का गोदान, अगे का शेखर एक जीवनी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की बाण भट्ट की आत्मकथा, ठीक है। उसके बाद फणीश्वर नाथ रेणु जी का मैलांचल, यशपाल का झूठा सच, अमृतलाल नागर का मानस का हंस, भीषम साहनी का तमस, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, कृष्णा सोबती की जिंदगी नामा, फिर मन्नू भंडारी का आपका बंटी, फिर जगदीश चंद्र का धरती धन है अपना। नेक्स्ट है हिंदी कहानी। हिंदी कहानी में राजेंद्र बाला घोष वंग महिला थी जो कहा जाता है, चंद्र देव से मेरी बातें, दुलाई वाली, फिर माधव राव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी, समुद्रा कुमारी चौहान की राही, प्रेमचंद की ईदगाह, दुनिया का अनमोल रतन, राजा राधिकार मण, प्रसाद सिंह कानों में कंगना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था, जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप, जनेन्द्र की अपना अपना भाग्य, भणेश्वर नाथ रेणु की तीसरी कलम, लाल पान की बेगम, अगे की गैंग्रीन, शेखर जोशी कोसी का घटवार, भीषम साहनी अमृतसर आ गया, चीफ की दावत, कृष्णा सोबती की सिक्का बदल गया, हरिशंकर प्रसाई की इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, फिर ज्ञान रंजन की पिता, कमलेश्वर की राजा निर्वंशिया, निर्मल वर्मा परिंदे। हिंदी नाटक, भारतेंदु का अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, धर्मवीर भारती का अंधा जुग, लक्ष्मी नारायण लाल का सिंदूर की होली, मोहन राकेश आधे अधूरे आषाढ़ का दिन, फिर हबीब तनवीर का आगरा बाजार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बकरी नाटक, शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य, उपेंद्र नाथ अश्क का अंजो दीदी, मन्नू भंडारी का महाभोज। मन्नू भंडारी का महाभोज उपन्यास भी है और यहाँ पर नाटक भी है। फिर निबंध आते हैं भारतेंदु के, दिल्ली दरबार दर्पण, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, प्रताप नारायण मिश्र, शिवमूर्ति, बालकृष्ण भट्ट का शंभू के चिट्ठे, रामचंद्र शुक्ल जी की कविता क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद विद्यानिवास मिश्र का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, अध्यापक पूर्ण सिंह, मजदूरी और प्रेम, कुबेरनाथ राय, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, विवेक राय, उठ जाग मुसाफिर, नामवर सिंह, संस्कृति और सौंदर्य, ठीक है। तो मैंने तो सिर्फ आपको जान पहचान करवाई है कि ये सिलेबस है, पीडीएफ आप अपने पास रखना प्रिंट निकलवा के, और आज से ही बल्कि अब से ही आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर बना रहे हैं तो ये आसान सिलेबस तो होगा नहीं, तो ध्यान रखना है सिलेबस बहुत है, उसको नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से पूरी रणनीति के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं, राम वृक्ष वेनीपुरी की माटी की मूर्तें, महादेवी वर्मा ठकुरी बाबा, तुलसीराम का मुर्दहिया,
फिर आता है शिवरानी देवी का प्रेमचंद घर में, मन्नू भंडारी एक कहानी यह भी, विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा। अभी ख़त्म नहीं हुआ, हरिवंश राय बच्चन जी का क्या भूलूं क्या याद करूं, रमणिका गुप्ता आप हुदरी, हरिशंकर परसाई भोलाराम का जीव, कृष्णचंद्र जामुन का पेड़, दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय, मुक्तिबोध एक लेखक की डायरी, राहुल सांकृत्यायन मेरी तिब्बत यात्रा, अगे अरे यायावर रहेगा याद। तो ये है भाई आपका सिलेबस, नया सिलेबस HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2024। ठीक है, हिंदी की पोस्ट 139, हिंदी का सिलेबस पुराना भी देख लिया, नया भी देख लिया। पुराने में बहुत सारी चीज़ें जोड़ दी हैं, मतलब पुराना हमने डिस्कस किया था इससे कम था और ये ज़्यादा है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। क्लास अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और हिंदी की थोड़ी बहुत हेल्प तो मैं आपकी कर पाऊँगी क्योंकि कोर्स वगैरह कुछ नहीं है, मैं जो करवाती हूँ यूट्यूब पर करवाती हूँ। ठीक है, और जो फीमेल कैंडिडेट होते हैं उनकी तो मेरा मानना है कि वीडियो वगैरह देखने से काफ़ी हेल्प होती है, क्योंकि कई बार हम जो घर का काम कर रहे होते हैं उनके साथ फ़ोन लेके थोड़ी सुविधा हो जाती है कि कुछ चीज़ें रिवाइज होती रहती हैं। ठीक है, जो मैं खुद किया करती थी अपनी तैयारी के टाइम। और भाई ये है आपका सिलेबस 52/2024 नई वैकेंसी का नया सिलेबस। तो मिलते हैं फिर किस नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, लाइक ज़रूर कर देना अगर अच्छा लगा तो।